हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ अच्छे होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं ई कॉमर्स सेस के बारे में। तो ई कॉमर्स सेस होता क्या बेसिकली। आपने शॉपिफाई का नाम सुना होगा। शॉपिफाई पे होता क्या है, आप जाते हैं वहाँ पे सिर्फ ई कॉमर्स बनते हो और कोई वेबसाइट तो बनती नहीं। आपने ई कॉमर्स स्टोर बनाया, आपने उन्हें एक प्राइस पे करी ना, आपको होस्टिंग का पे करना है, आपको डोमेन का पे करना होता है। अगर आपके पास एक्सटर्नल है तो आप उसे लिंक कर सकते हैं। सिंपल सारे फीचर्स में आपको बाय डिफॉल्ट मिल जाते हैं। सेम उसी कॉन्सेप्ट का इंडियन वर्जन है दुकान। ठीक है, जहाँ पे भी आप जाएंगे अपना ई कॉमर्स स्टोर बनाएंगे, मल्टीपल थीम्स होती है जिनको आप यूज़ कर सकते हैं। उसी का दूसरा ऑप्शन है जो हो कॉमर्स। ठीक है, तो ये तो बहुत सारे इससे सर्विस प्रोवाइड कराते हैं। तो उस पर पार्ट सेम ही है। ठीक है, आप एक सर्टेन प्राइस पे करते हो, काफ़ी सारी थीम मिल जाती है, उसके अकॉर्डिंग अपने कस्टमाइज कर लेते हो। तो ये होता है ई कॉमर्स एज सॉफ्टवेयर एज ए सर्विस। तो आप भी ऐसा कुछ स्टार्ट कर सकते हैं। आपकी एक वेबसाइट होगी, ठीक है, जिसके अंदर कोई भी आएगा वो अपना ई कॉमर्स स्टोर बनाएगा। वो उसका एक आपको सर्टेन चार्ज का, एक ई कॉमर्स बनने के कम से कम 15 से 25 हज़ार रुपये लगते हैं। आपने उसका चार्ज रख दिया 5000 रुपीज़, तो उस जो भी एक्स वाई जेड दुकानदार है जो भी सेल करना चाहता है उसके तो इससे उसके लिए तो कॉस्ट सेविंग हो गई। उसको उसको तो अपना माल बेचना है ऑनलाइन। तो ऐसा कुछ हम सेटअप कर सकते हैं, बिल्कुल सेटअप कर सकते हैं। आज की वीडियो में इसी के लिए बारे में बात करने वाले हैं, बहुत सी ईजी है। तो फर्स्ट हम चलेंगे, जो हमें चाहिए वो चाहिए ई कॉमर्स गो सैस ई कॉमर्स स्टोर मल्टी थीम मल्टी स्टोर प्लेटफॉर्म। ठीक है, नॉट प्लेटफॉर्म लिखा नहीं है, मतलब ये आपको बेसिकली चाहिए। ठीक है, तो इसका लिंक कहाँ मिलेगा, नीचे डिस्क्रिप्शन में है, बेस्ट प्राइस के लिए। ठीक है, 140 पर आपको कॉम्प्लीमेंट आपको थीम्स मिल जाती है, मल्टी स्टोर है, मल्टी थीम है, वाइट लेबल है, अपने हिसाब से कस्टम डोमेन यूज़ कर सकते हो। मतलब हर एक वेबसाइट का कस्टम डोमेन हो सकता है। आप इसके बहुत सारे एड ऑन भी है, बहुत सारे एड ऑन है इंटीग्रेटेड विद वूकॉमर्स एंड शॉपिफाई। मतलब अगर किसी का वूकॉमर्स स्टोर भी चल रहा है तो उसके वहाँ से भी ऑर्डर यहाँ पे देखने लगेंगे, स्टॉक मैनेज हो सकता है। पॉसिबल, बिल्कुल पॉसिबल है। शुरू करें, ठीक है। वंस आपका जे स्क्रिप्ट आ जाए, आप क्या चाहिए हमें, आप चाहिए हमें होस्टिंग। तो उसके लिए मैं रिकमेंड करता हूँ होस्टिंगर। ठीक है, होस्टिंगर का भी लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन में दिया है बेस्ट प्राइस के लिए। जिसका बेनिफिट क्या है, फर्स्ट ऑफ ऑल ये फास्ट है, रियल में फास्ट है कंपेयर टू अदर होस्टिंग, क्योंकि ये एस यूज़ नहीं करता, ये एन यूज़ करता है। ठीक है, सेकंड कॉस्ट अफेक्टेड है, थर्ड सिक्योर है। ठीक है, ये तीन रीज़न हो गए। फोर्थ एक बहुत अच्छा रीज़न है, आप इस वीडियो के थ्रू आप गो थ्रू करेंगे तो आप बहुत इजीली विदाउट किसी डेवलपर डिज़ाइनर फ्रीलांसर को पेमेंट दिए, एजेंसी को पेमेंट दिए, आप इसे सेटअप कर सकते हैं। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं। आपने एक होस्टिंग ले ली और डोमेन ले लिया, बाय डिफॉल्ट वो लिंक हो जाते हैं अगर दोनों इकट्ठे लेंगे आप। हाँ, तो मेरे केस में मैंने एक सब डोमेन बना लिया है जिसका नाम है डेमो। तो आपको जो भी अगर सब डोमेन सेटअप करना है तो डेमो, अदरवाइज आपका मेन स्टोर हो जाएगा। तो उसके बाद मैं चलता हूँ अपने फाइल मैनेजर में। ठीक है, तो फाइल मैनेजर में एक फोल्डर बना हुआ जिसका नाम है डेमो। अब इनका हमें कोई जरूरत नहीं है तो इन्हें हम क्लोज कर देते हैं दोनों को। ठीक है, तो हमने यहाँ पे अपना फाइल मैनेजर में गए, डेमो नाम का फोल्डर है। यहाँ पे जो हमारी फाइल्स थी उनको हमने अपलोड कर दिया। ठीक है, तो ये मेरी जो फाइल्स हैं वो अपलोड हो रही हैं। स्लाइटली बिग फाइल्स है क्योंकि सेस का है, तो इट्स ऑलमोस्ट अराउंड 200 MB। ठीक है, पर तब तक हम क्या करेंगे, तब तक हम लोग क्रिएट करेंगे डाटाबेस। ठीक है, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो मेक श्योर लाइक करें हमारे वीडियो को, थोड़ा सपोर्ट दिखाएं तो और मज़ा आता है और वीडियो बनाने में। ठीक, ठीक है, तो यहाँ पे एक्सट्रैक्ट हो गया। ठीक है, एक्सट्रैक्ट होने के बाद हमें क्या करना है, हमें जाना है जो भी हमारे यहाँ डोमेन है, सब डोमेन है, उसको ओपन कर लेना है। तो यहाँ पे कुछ हमें परमिशंस देनी होंगी। ठीक है, तो हमें स्टोरेज फ्रेमवर्क, स्टोरेज लॉग बोर्ड स्टेप कैच रिसोर्स लाइन एंड अपलोड को हमें 777 परमिशन देनी है। ठीक है, तो फर्स्ट हम जाते हैं स्टोरेज फोल्डर पे। ठीक है, तो हम स्टोरेज फोल्डर को परमिशन दे देते हैं। तो हमें कहाँ पे क्लिक करना होगा, सब जगहों पे सभी को 7 7। स्टोरेज के अंदर हमें ऐप को देनी है। देन हमें फ्रेमवर्क एंड लॉग को देनी है। हमें रिसोर्स एंड लैंग को परमिशन देनी है। तो हम यहाँ पे जाते हैं एंड हमारी ये परमिशंस ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई हैं। रीलोड करते हैं तो एज यू कैन सी हमारी सभी को परमिशन मिल गई, ग्रीन टिक हो गया है। देन हमें विजेट सेटअप पे करना है। आप पे विजेट सेटअप पे क्लिक करिए। अब अपने एप्लीकेशन को नाम क्या देना चाहते हैं, हमारे केस में हम डेमो के साथ जा रहे हैं। यूआरएल, तो जो भी आपकी यूआरएल है उसे आप कॉपी कर लीजिए। ठीक है, ऐप यूआरएल उसको आप यहाँ पे पेस्ट कर दीजिए। देन आता है
आपका डाटाबेस तो होस्ट, तो लोकल होस्ट आएगा। पोर्ट को कुछ नहीं करना है आपको सिर्फ और सिर्फ यहाँ से डाटाबेस का नेम कॉपी करना है। अगर आपने सेम नेम डाला है, सेम यूज़र नेम है, तो कॉपी पेस्ट कर दीजिए। अदरवाइज जो भी आपका यूज़र नेम वगैरह हो वो आप यहाँ पर डाल दीजिए। इंस्टॉल नाउ पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, इसके बाद आपको दो क्रेडेंशियल्स मिलेंगे बेसिकली, एक होगा सुपर एडमिन, एक होगा एडमिन। तो सुपर एडमिन कौन होगा? जो मेन वेबसाइट को चलाएगा, मतलब कि आप। ठीक है, देखिए यहाँ पे आगे क्रेडेंशियल्स। तो अब हमें इनमें से किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है, तो इन्हें हम क्लोज कर देते हैं जिससे हमें कोई कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, तो अब हमारे पास क्या आया? दो वेबसाइटें आ गई, दो डोमेन आ क्रेडेंशियल्स आ गए। तो हम इसको ओपन कर लेते हैं। ये हो गई हमारी। अब यहाँ पे आप इसका जो भी अपना अपना लोगो लगाना चाहते हैं, मल्टी ई कॉमर्स स्टोर, जो भी आप चेंज 75% डिस्काउंट देना चाहते हैं, जो भी प्राइस देना चाहते हैं, जो भी स्क्रीनशॉट चेंज करना चाहते हैं, यू कैन डू इट। ठीक है, क्यों? उससे क्या होगा, यहाँ पे तो वेब जो भी यूज़र आएगा वो पहले इसी वेबसाइट पर तो लैंड होगा। ठीक है, तो इसको अपने अकॉर्डिंग आप इसे चेंज कर लेंगे। जो भी आप अलग अलग पैकेज चलाना चाहते हैं, स्टार्टिंग में फ्री रखना चाहते हैं, वो सब आप कर सकते हैं। कैसे करना है उसके बारे में बात करते हैं। तो फर्स्ट हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे। लॉगिन पे क्लिक करने के बाद हमको अपना अकाउंट जो हमारा बाय डिफ़ॉल्ट बना हुआ है, पहले हमको यही लॉगिन करना होगा। ठीक है, बाद में हम इसका क्रेडेंशियल चेंज कर सकते हैं या नया बना सकते हैं, और फर्स्ट टाइम हमें इसी को लॉगिन करना होगा। तो कुछ इस तरह का आपको यहाँ पे ऑप्शन दिखेगा। ठीक है, टोटल स्टोर कितने हैं, यहाँ पे टोटल ऑर्डर नहीं, क्योंकि जो भी आएगा वो ऐड करेगा। ठीक है, जो भी डैश कितने स्टोर है, उन पर ऑर्डर कितना है, कितने मोस्ट यूज कूपन है, टोटल ब्रांड रिक्वेस्ट क्या है, ये सब आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, अब ऐड ऑन क्या होता है, इसमें बहुत सारी चीज़ें क्या है, इसमें बहुत ऑप्शन आपके पास अवेलेबल है कि आप जो भी ऑप्शन चाहें जब आपकी रिक्वायरमेंट हो। ठीक है, आपको बैकअप रिस्टोर को देना है, बूस्ट सेल का ऑप्शन देना है, तो इनको आप बाई कर सकते हो और एड ऑन को इंस्टॉल कर सकते हैं। ऑलमोस्ट हर चीज़ के लिए आपको एड ऑन मिल जाएंगे। यहाँ पे देख सकते हैं आपको कितने ज़्यादा थीम्स के ऑप्शन है। तो स्टार्टिंग में जरूरी नहीं है कि आपको लेना ही लेना है, जब चाहें तब आप, कुछ फ्री एड ऑन भी है जिनको आप डाउनलोड कर सकते हो, जिनको आप इंस्टॉल कर सकते हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पे हमारे पास एक थीम डाउनलोड हो गई। एड ऑन अगर आपको मोबाइल के लिए थीम इंस्टॉल करनी है तो आप उनको भी ले सकते हैं। पर यहाँ पे देखिए ये लिखा है ये बाय नाउ। थीम के ऑप्शन मोस्टली फ्री है, बट बाकी ऑप्शन पेड है। यूज़र तो एक बाय डिफ़ॉल्ट बना हुआ है जो हम देख सकते हैं, एडमिन वाला वहाँ बाय डिफ़ॉल्ट बना हुआ है। ठीक है, अपग्रेड प्लान का ऑप्शन है, जो हम चाहें तो एक नया प्लान बना सकते हैं। यहाँ पे आएगा कूपन कोड जो कि प्लान में यूज़ होगा। कूपन कोड बनेगा कैसे, ऑप्शन तो दिखने है। थोड़ा सा लाइटर वर्जन यूज़ कर यहाँ पे, तो यहाँ पे ग्रीन पे ऑप्शन है, तो आप जो भी आप कूपन कोड देना चाहें, ठीक है, जो भी है, ठीक है, उसको आप यहाँ पे जनरेट कर सकते हैं, या फिर ना दे क्रिसमस के लिए, ये आपका कूपन कोड जनरेट हो गया। सेम यहाँ पे आगे प्लान, तो आप चाहें तो कोई नया प्लान बना सकते हैं। जैसे इसमें कस्टम डोमेन का ऑप्शन नहीं है, सब डोमेन का नहीं है, चैट जीपीटी नहीं। अब चैट जीपीटी यूज़ करने के लिए आपको क्या यूज़ करना पड़ेगा? चैट जीपीटी एपीआई। ठीक है, तो वो ऑप्शन हो गया। प्लान रिक्वेस्ट, आप किसी ने कोई प्लान अपग्रेड की रिक्वेस्ट करी किसी यूज़र ने, तो वो आपको यहाँ पे दिख जाएगी। यहाँ पे आएगा ईमेल टेम्पलेट की, जब कोई ज्वाइन करेगा तो किस तरह से ईमेल टेम्पलेट जाती है। यहाँ पे आ जाएगी कंट्रीज, ऑलमोस्ट सभी कंट्री अवेलेबल है, तो आपको कुछ चेंज करनी। यहाँ पे आएगा करेंसीज, ऑलरेडी सभी करेंसी अवेलेबल है। ठीक है, अब आता है लैंडिंग पेज। ठीक है, जो हम यहाँ पे देख रहे हैं। ओके, कहाँ पे देख रहे हैं? जो हम देख रहे हैं हमारी मेन वेबसाइट पे। जैसे कि अभी हम डैशबोर्ड पे हैं बेसिकली, तो उसमें जो भी आपको कस्टम करना है पेज को, जो भी हमारा लोगो चेंज करना है हमको, जो भी हमारा 70% डिस्काउंट है इसको हम कर देते हैं 90% डिस्काउंट। तो जब हम लोग वेबसाइट को लॉग आउट करेंगे तो आपको बेसिकली, तो यहाँ से जो भी आप चेंज करना चाहें, फीचर्स क्या थे आपके, ठीक है, डिस्कवर में जो भी आपको चेंज करना है वो आप इजीली यहाँ से आप चेंज कर सकते हैं। जो भी स्क्रीनशॉट लगाना है अपने अकॉर्डिंग वो आप लगा सकते हैं। ठीक है, तो हम लैंडिंग पेज चीज़ कर दिया। ऊपर हमारे पास मेन्यू ऑप्शन आ गया कि पेज हो गया, कोई टर्म्स एंड कंडीशन देनी है वो आप सब यहाँ पे डाल सकते हैं। अब आता है पेमेंट गेटवे वगैरह ऑप्शन, तो यहाँ से आप SMTP कॉन्फ़िगर कर देंगे। यहाँ पे आएगी ब्रांड सेटिंग, मैंने बोला जो आपका लोगो है। अब यहाँ पे लोगो किसकी बात हो रही है? स्टोर की नहीं, आपकी कंपनी का नाम आपने दिया, दुकान दिया, तो दुकान का नाम का लोगो आप यहाँ पे लगा देंगे, नीचे दुकान लिख देंगे, तो यहाँ पे वो चीज़ें हो जाएंगी। सिस्टम सेटिंग्स आ गई, कुछ ज़्यादा चेंज नहीं करना। पेमेंट सेटिंग में आपके पास ऑप्शन है कि आपको बैंक ट्रांसफ़र एनेबल करना है, जैसे हमने यहाँ पे अनेबल कर दिया, जो भी बैंक की डिटेल आप डाल सकते हैं। आपको पेटीएम अनेबल करना है, पेपाल अनेबल करना है, जी सबके ऑप्शंस यहाँ पे अवेलेबल है। उनकी आपने KYC करा रखी, सिर्फ यहाँ पे की डालिए और आपको ऑप्शन अवेलेबल हो जाएगा। रेजर पे अवेलेबल है। तो ये कुछ बेसिक सेटिंग थी। अब स्टोरेज सेटिंग आ गया कि अगर आपको AWS अनेबल करना है तो AWS अनेबल कर सकते हैं। ठीक है, या जो भी आपको अनेबल करना है, तो बाय डिफ़ॉल्ट लोकल यहाँ पे अनेबल है। अब इसे हम लॉग आउट करते हैं। ठीक है, देखिए हमने यहाँ पे 90% स्पेशल डिस्काउंट किया था, स्पेशल ऑफर लिख के आ गया, एज सिंपल एज दैट। तो आप जो भी चाहें वो सब चेंज कर सकते हैं। अब हम लॉगिन करेंगे एज ए यूज़र। ठीक है, अब यूज़र के बाद दो ऑप्शन है, वो यहाँ पे जाकर रजिस्टर करके अपना अकाउंट रजिस्टर भी कर सकता है। हमने पास जो ऑलरेडी बना हुआ है उसी से को लॉगिन कर लेते हैं, तो हमें एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आ जाए। ठीक है, हमने वो डाला।
अपना यूज़र और यहाँ पर आ रहा लॉगिन। ये कुछ इस तरह का हमारे यहाँ पे अकाउंट ओपन हो जाएगा। यहाँ पे क्या रहा है, पेंडिंग ऑर्डर, रिटर्न, कस्टम, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट हमारे यहाँ पे एक अकाउंट हमको मिल रहा है स्टोर, ठीक है। जो हमारे पास 3 स्टोर है, ग्रोसरी और बेबी केयर। तो अगर हमें कोई नया स्टोर बनाना है तो हम नया स्टोर बना सकते हैं कि हमारे यहाँ पे 5 स्टोर बनाने का हमने इसमें ऑप्शन दे रखा है डेमो वर्जन में, ठीक है। तो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पे ऑप्शन है, आपको नाम चेंज करना है स्टोर का, आप चेंज कर सकते हैं, नया स्टोर बनाना है तो बना सकते हैं। तो अभी नाम इसी के संग चलते हैं, ठीक है। और नया स्टोर बना देते हैं, वरना एक हमने यहाँ पे एक बना दिया, मेमोस करके एक स्टोर बना दिया। हमने बेबी केयर की थीम सेलेक्ट कर ली, क्रिएट पे क्लिक किया। देखिए अब यहाँ पे आपके पास एक ऑप्शन आ जाएगा स्विच करने का कि आपको किस पे जाना है। इस पे जाना है, देखिए यहाँ पे कौन सी थीम आ रही है, बेबी केयर। अब मैं इस पे जाऊँगा ग्रॉसरी पे, यहाँ पे थीम कौन सी आ रही है, ग्रॉसरी, ठीक है। तो जो भी थीम के संग आप जाना चाहें तो जा सकते हैं। तो हम चलते हैं ग्रॉसरी के साथ ही, उसमें कोई डाटा पड़ा नहीं है तो एकदम न्यू है। तो कुछ इस तरह का आपको दिखेगा, ये आपका है। यहाँ पे आपको दिख जाएगा कि आपका स्टोर का जो भी है, यहाँ पे आपके सब कुछ दिख जाएगा, ठीक है। ठीक है, अब यहाँ पे हमें जैसे कोई थीम देखनी है, थीम किस तरह की दिख रही है तो हम यहाँ पे क्लिक करेंगे। ये देखिए हमारा यहाँ पे इस तरह की हमारा जो फ्रंट पेज है वो दिखेगा। अब पर अभी यहाँ पे कोई भी हमारा प्रोडक्ट ऐड नहीं है, हम जो मर्जी चाहे वो प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम यहाँ पे सेव कर देते हैं, ठीक है। देखिए हमारे कैटेगरीज में कोई भी कैटेगरी नहीं है, ठीक है। यहाँ पे स्टोर एनालिटिक आ जाएंगे, कितना ट्रैफिक आया, तो अभी तो कोई आया ही नहीं है, ठीक है। थीम प्रीव्यू, अभी हमारे पास 2 ही थीम है। जब हम वहाँ पे एड ऑन थीम ऐड करते हैं तो वो थीमें यहाँ पे दिखने लगती हैं। तो आप बहुत सारी थीम ऐड कर सकते हैं। स्टोर सेटिंग, अब यहाँ पे जो हम ऐड कर रहे हैं लोगो, वो क्या होगा, जो यूज़र होगा वो अपना लोगो ऐड करेगा, ठीक है। तो आपका जो भी यूज़र होगा वो लोगो अपना ऐड करेगा। एसईओ सेटिंग, जो भी उसे नाम देगा, गूगल एनालिटिक्स की डालेगा, एफ पिक्सल डालेगा जिससे वो मार्केट कर पाए, ठीक है। गूगल एनालिटिक्स से उसकी साइट पे कितना ट्रैफिक आया और अच्छे से वो एनालाइज कर पाएगा, ठीक है। यहाँ पे एडिशनल लोड आपको देना है, सपोज हम 50 रुपीज़ शिपिंग के एक्स्ट्रा चार्ज करेंगे, ठीक है। सिप तो ये आप सारी यहाँ पे चीज़ें, और तो इन चीज़ों को आप अनेबल डिसेबल अपने अकॉर्डिंग, अपनी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग कर सकते हैं। ब्लॉग पे क्या लिखना है, आर्टिकल पे क्या लिखना है, थीम्स के ऑप्शन आ गए। अब यहाँ पे आ जाएगा स्टाफ, तो स्टाफ के अलग, अब यहाँ पे हम एक डिलीवरी बॉय ऐड कर देते हैं, ठीक है, जिसको आप लॉगिन कर सकते हैं कि जो अपना अकाउंट, 3 अकाउंट हो गए। अब डिलीवरी बॉय की क्यों रिक्वायरमेंट है, ठीक है। अगर आप लोकल डिलीवरी करना चाह रहे हैं तो ठीक है, आई थिंक आई नीड टू, क्योंकि मैंने नंबर रफली डाला था इसलिए वो ऐड नहीं हो रहा था। यहाँ पे देखिए हमने करेक्ट नंबर डिसाइड डाला तो हमारा यहाँ पे ऐड हो गया है, ठीक है। तो यहाँ पे इस तरह से ऐड हो गया। अब आता है कि हमें, ऑफकोर्स सी बात है, कोई भी ई कॉमर्स स्टोर है तो ब्रांड्स बनाने होंगे। तो यहाँ पे एक ब्रांड्स बना लेते हैं। आपको कोई इमेज अपलोड करनी है तो आप उसे यहाँ पे अपलोड कर सकते हैं, उसका लोगो। आपको कोई लेबल बनाना है उसके अंदर तो बना सकते हैं। मेन कैटेगरी बनानी है तो हम यहाँ पे कैटेगरी बना देते हैं, एसी नाम कैटेगरी का दे देते हैं, ठीक है। आप उसका आइकन लगाना तब लगा सकते हैं। उसके अंदर कोई सब, अब जैसे होम अप्लाइंसेस के अंदर एसी आता है तो आप होम अप्लाइंसेस बना के यहाँ पे सब कैटेगरी बना सकते थे, ठीक है। अगर आपको कोई एटीट्यूड्स बनाना है, सपोज कोई आप शर्ट सेल कर रहे हैं या फिर कोई आप वेजिटेबल सेल कर रहे हैं, तो वो केजी के हिसाब से या पीसीस के हिसाब से सेल होगी। तो यहाँ पे आई थिंक टन होता है, ठीक है। तो हम यहाँ पे टन के हिसाब से कर देते हैं, ठीक है। तब याद नहीं है एसी का किस तरह से रहता है, 1.5 रहता है आई थिंक। तो हमने कुछ इस तरह से कर दिया। अब यहाँ पे हम प्रोडक्ट पे गए, ठीक है, ऐड पे गए तो हमने यहाँ पे डाला अपना एसी है हमारा प्रोडक्ट, कैटेगरी कौन सी है, एसी है, ठीक है। टैक्स है हमारा नहीं है, ब्रांड कौन सा है, टाटा है, लेबल हमने कोई बनाया नहीं था। यहाँ पे हम चाहें तो ऐसे टैग डाल सकते हैं, ठीक है। अब प्राइस कितनी है इसकी, 20,000 रुपये है, ठीक है। और हम इसको सेल कर रहे हैं 10,000 रुपये में, ठीक है। अब यहाँ पे स्टॉक में है, ट्रेंडिंग प्रोडक्ट है, डिस्प्ले प्रोडक्ट है। अगर आपको इसके वेरिएंट बनाने हैं तो आप इसके यहाँ पे वेरिएंट भी बना सकते हैं, ठीक है। अब हमें यहाँ पे क्या करनी है, इसकी प्रोडक्ट फोटो अपलोड करनी है जो पहले दिखेगी। तो हमने यहाँ पे प्रोडक्ट अपलोड कर दी, ठीक है। जो भी हमारा एसी का डिस्क्रिप्शन है कि भैया कितने टन का है, क्या इसका यूएसपी है, वो सब आपने यहाँ पे बेसिक इन्फॉर्मेशन यहाँ पे डाल दी। कोई अगर वीडियो फोटोज़ डालने तो वो सब डाल दिए। तो हमने सभी इन्फॉर्मेशन डाल दी। अब हमने इसे सेव पे क्लिक कर दिया, हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे अपलोड हो गया, ठीक है। एज सिंपल एज दैट। अपना प्रोडक्ट अपलोड हुआ, चेक करें। तो हम यहाँ पे गए,
देखिए कैटेगरी आ गई। हमने अगर कोई लोगो लगाया होता, फोटो लगाई होती, तो यहाँ पे आता है गो टू कैटेगरी पे क्लिक करेंगे, प्रोडक्ट आ गया हमारा। ठीक है, अभी हमने डॉलर चेंज नहीं किया है तो हमारा यहाँ पे अभी डॉलर में आ रहा है। ठीक है, तो हमारा यहाँ पे प्रोडक्ट आ चुका है। शिपिंग मेथड अगर आपको अलग अलग एरिया के अलग अलग जोन के हिसाब से बनाने तो वो अलग, यहाँ पे आपके पास प्लस का ऑप्शन है, बना सकते हैं। ऑर्डर, कोई ऑर्डर आया ही नहीं है। ठीक है, तो ऑर्डर आएगा भी आएगा। ठीक है, यहाँ पे आते हैं कस्टमर, तो जो भी कस्टमर खरीदेगा वो यहाँ पे आ जाएगा। यहाँ पे आ जाएगी रिपोर्ट कि जो किस कस्टमर ने कितना खरीदा, कौन सा प्रोडक्ट बिक रहा है। यहाँ पे आ जाएगा कूपन कोड। अब यहाँ पे जो कूपन कोड जनरेट होंगे वो जनरेट होंगे जो कि हम किसमें सेल के लिए बना लेते हैं। परसेंटेज, मिनिमम स्पेंडिंग ऑफ 1000 रुपीज़, मैक्सिमम स्पेंडिंग ऑफ 1,00,000 रुपीज़, मिनिमम डिस्काउंट, कूपन यूज़ कैन 10% पर यूज़र 10 टाइम, एक्सपायरी डेट, तो इसको हम एक्सपायरी डेट दे देते हैं। और ऑटो जनरेट या मैनुअल जनरेट, तो हमने ऑटो जनरेट पे क्लिक कर दिया तो एक कूपन जनरेट हो गया। ठीक है, तो ये आपको जब भी इस कूपन को यूज़ करेगा 10% डिस्काउंट मिल जाएगा, 10 बार यूज़ कर सकता है 9 नवंबर तक। ठीक है, इस तरह से हमारा बाकी में कोई फ्लैश सेल चलानी है, सपोज़ किसी ने कोई कार्ट में आइटम डाल दिया, उसने लॉग आउट नहीं किया, तो उसके पास ऑटोमेटिकली मेल चला जाएगा कि आपके कार्ट में ये आइटम है, इस तरह से। पर इसमें एक अच्छी बात जो है वो सिर्फ POS पे मिलता है। सपोज़ आप ऑफलाइन भी सेल कर रहे हैं, दुकानदार है एक आप, ठीक है, और ऑनलाइन भी सेल कर रहे हैं, तो POS के थ्रू भी आप यहाँ पे ऑर्डर प्लेस कर सकते हैं। जैसे हमें पे किया, कैश ऑन डिलीवरी पे, कैश पेमेंट, ये आपकी स्लिप जनरेट हो गई। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, इस तरह से आप POS को यूज़ कर सकते हैं। यहाँ पे आ गया CMS, आपको जो भी मेन्यू ऐड करना है, अपनी टर्म्स एंड कंडीशन पॉलिसी ऐड करनी है, तो वो आप यहाँ से अपने हिसाब से कोई भी पेज बना सकते हैं। ठीक है, TNC जो भी आपका है टर्म्स एंड कंडीशन वो बना लीजिए, आप यहाँ पे कंटेंट डाल दीजिए और सेव पे क्लिक कर दीजिए। ठीक है, आपका हो जाएगा। ठीक है, हमने यहाँ पे जो भी आपकी टर्म्स एंड कंडीशन है वो आपने यहाँ पे डाल दी और यहाँ पे आपने सेव पे क्लिक किया, आपका पेज रेडी हो गया। ठीक है, जिसको आप कहीं पे भी ऐड कर सकते हैं। प्लान, अगर हमने कोई और प्लान बनाया होता तो यहाँ पे हमारे पास प्लान का ऑप्शन आ जाता। ठीक है, ये कस्टम डोमेन आ गया, यहाँ पे ऑप्शन आता है कि आप उसको अपडेट कर सकते थे। अब आता है मेन चीज़, पेमेंट कैसे लेंगे, क्योंकि ऑर्डर हमने प्लेस क्यों नहीं किया, क्योंकि अभी पेमेंट गेटवे तो ऐड ही नहीं किया। तो उसके लिए आप सेटिंग में जाएंगे, यहाँ से ईमेल सेटिंग आपको कुछ कॉन्फ़िगर नहीं करनी, बाय डिफ़ॉल्ट जब वहाँ पे मेन साइड में कॉन्फ़िगर होंगे। यहाँ पे आ गया आपके ब्रांड की सेटिंग्स, जो आप कॉन्फ़िगर करना चाहते हो वो कर सकते हैं। सिस्टम सेटिंग में कुछ चेंज नहीं करना। पेमेंट सेटिंग सेम चीज़ यहाँ पे भी अनेबल करेंगे, यहाँ पे भी। अब यहाँ पे जो कोई भी अपना पेमेंट ले रहा है, ठीक है, यूज़र, उसको अपनी KYC करानी पड़ेगी और यहाँ पे डाल देगा। करेंसी, अभी हम डॉलर में डील कर रहे हैं। ठीक है, तो अगर हमें INR यूज़ करना है या कुछ और यूज़ करना है तो वो हमारे पास यहाँ पे ऑप्शन रहेंगे। अब इसमें हमको ढूंढना पड़ेगा अपना INR। तो यहाँ पे हमें INR मिल गया, हमने सेव कर दिया। अब हमारा जो रेट होगा वो INR में कन्वर्ट हो जाएगा। देखिए 10,000 हो गया। तो इस तरह से आप यहाँ पे ये चेंज करेंगे। देन शॉपिफाई, अगर WooCommerce से कनेक्ट करना है तो आप वो कनेक्ट कर सकते हैं। एडवांस सेटिंग में जाके आपके कंज्यूमर की जनरेट होती है, उसको आपको यहाँ पे डालना पड़ेगा, उससे हो जाएगा। अगर चाहते हैं स्पेसिफिक इसके लिए मैं कोई वीडियो बनाऊँ तो आपको पिंग करना पड़ेगा और अच्छा व्यू आएंगे तो मैं इस पर वीडियो बना दूंगा। ठीक है, इस तरह से आप यहाँ पे व्हाट्सअप की अपनी सेटिंग डालना चाहते हैं कि व्हाट्सअप नंबर पर कोई भी क्लिक करे और उससे बात कर पाए, तो जैसे कि यहाँ पे ऑलरेडी इंडिया का एक एग्जाम्पल दिया, हमने यहाँ पे सेव कर दिया, तो यहाँ पे व्हाट्सअप का ऑप्शन आ जाएगा। व्हाट्सअप बिजनेस API आप चाहते हैं, ठीक है, तो आप वो भी कर सकते हैं। ठीक है, व्हाट्सएप बिजनेस API को भी आप यहाँ पे कौन से सकते हैं। आप चाहते हैं कि ऑटोमेटिकली जैसे कोई ऑर्डर प्लेस हो SMS चला जाए तो वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ये रहा व्हाट्सएप उसका मैसेज। ठीक है, यहाँ पे आएगा कि क्या मैसेज जाएगा, उसके लिए आप यहाँ से डिज़ाइन कर सकते हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन है, काफ़ी सारे ऐड ऑन है। अब देखें हमारी साइड पे किस तरह का ऑर्डर दिखेगा। तो हमने यहाँ पे देख लिया हमारा प्रोडक्ट ऐड हो गया, हमने ऐड टू कार्ट पे क्लिक किया, हमारा प्रोडक्ट यहाँ पे ऐड हो गया सक्सेसफुली। हाँ, हमने यहाँ पे क्लिक किया अपने ऐड टू कार्ट पे, प्रोसेस टू चेकआउट पे क्लिक किया, प्रोसेस टू चेकआउट। ठीक है, अब हमारा जो भी डिटेल्स है तो हमने यहाँ पर डाला अपना डेमो, जो भी है वो, जिसका जो भी ईमेल एड्रेस है, जो भी डिटेल्स है यूज़र की वो डालेगा। ठीक है, ठीक है, उसने हमने डिटेल डाली, एड्रेस डाला, सेम डाला, कंटिन्यू पे क्लिक किया, टर्म्स एंड कंडीशंस एग्री। ठीक है,
पेमेंट मेथड हमारा COD है, ठीक है, क्योंकि हमने यहाँ पे ठीक है, अगर हमने पेपाल, रेजर पे, पेटीएम कुछ भी एनेबल किया होता है तो वो यहाँ पे आ जाता है। प्रोसेस टू कन्फर्म ऑर्डर पे क्लिक किया, ऑर्डर प्लेस सक्सेसफुली, ऑर्डर आया। अब यहाँ पे जाएंगे हम लोग ऑर्डर पे क्लिक करेंगे। सी हमारा यहाँ पे गेस्ट ऑर्डर आ चुका है, ठीक है। आप पेंडिंग लिखा हुआ है, हमने यहाँ पे शो पे क्लिक किया, हमें डिटेल्स दिख गई, ओके ठीक है। अफगानिस्तान में यहाँ पे जो हमें डिलीवर करना है, एडिट पे क्लिक किया, हमें इसे असाइन करना है किसी को, तो जो हमने अपना डिलीवरी बॉय बनाया था हमने उसे असाइन कर दिया, ठीक है। अब वो अपना अकाउंट लॉगिन करके देख सकता है, ये आपने बता दिया जो भी आपके पास जो चल रहा है, ठीक है, ये यूज़र का चल रहा है, ठीक है। अब हमें इसमें किसी पेमेंट प्रोसेस को अपडेट करना है या पिकअप हो चुका है ऑर्डर, जो भी स्टेटस अपडेट करनी है हमने स्टेटस अपडेट कर दी। तो इस तरह से बेसिकली यहाँ पे ये वर्क करेगा। तो इस तरह से आप एक सेस बेस्ड ई-कॉमर्स स्टोर सेटअप कर सकते हैं। उम्मीद करते हैं छोटा सा वीडियो था, काफ़ी यूज़फुल लगा होगा, काफ़ी इंटरेस्टिंग लगा होगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो मेक श्योर लाइक करें, इस वीडियो को सब्सक्राइब करें। लिंक आपको होस्टिंग का और स्क्रिप्ट का डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा।